दोस्तों 4 साल बाद आखिरकार मुंबई महानगर पालिका में फिर से चुनावी माहौल बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब मुंबई मेयर के चुनाव की तारीख तय हो गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी को मुंबई मेयर का चुनाव होगा और इस चुनाव के लिए 7 फरवरी को नामांकन भरे जाएंगे। इसी दिन उप महापौर का चुनाव भी कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि साल 2022 में बीएमसी के नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद से अब तक बीएमसी का पूरा कामकाज बिना किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि निधि से चल रहा था। इस दौरान बीएमसी कमिश्नर को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। मौजूदा बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी इस समय प्रशासन संभाल रहे हैं और मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में कराई जाएगी। आपको बता दें कि मेयर और उप महापौर के चुनाव के बाद अगली बैठक में अलग अलग समितियों के सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। ये समितियां बीएमसी के रोजमर्रा के कामकाज और विकास से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह में समिति अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। दरअसल समिति अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही बीएमसी का बजट पेश किया जाएगा। आमतौर पर हर साल ये बजट 5 फरवरी तक पेश कर दिया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से इसमें देरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुमति ली गई है। अब 4 साल बाद होने जा रहा ये मेयर चुनाव मुंबई के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ बीएमसी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी, बल्कि शहर के विकास से जुड़े फैसलों में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब सबकी नजरें आने वाले चुनाव और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। दोस्तों अब कहीं ना कहीं मुंबई मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब संभावित उम्मीदवारों और सत्ता बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। मेयर पद के लिए राजश्री शिरवडकर, रीतू तावड़े और शीतल गंभीर के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इन तीनों नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। हालांकि अभी तक किसी भी नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। हर दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि अंतिम फैसला शीर्षक नेतृत्व की बैठक के बाद लिया जाएगा। ऐसे में मेयर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सत्ता बंटवारे को लेकर भी अहम जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में शामिल शिंदे गुट की शिवसेना के खाते में उप महापौर का पद आ सकता है। इसके अलावा उन्हें बीएमसी की 2 बेहद अहम समितियों यानी कि सुधार समिति और बेस्ट समिति के अध्यक्ष पद सौंपे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि सुधार समिति बीएमसी के वित्तीय और प्रशासनिक फैसले में अहम भूमिका निभाती है, जबकि बेस्ट समिति मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े जरूरी फैसले लेती है। ऐसे में इन समितियों का अध्यक्ष पद मिलना किसी भी दल के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से काफी जरूरी माना जाता है। और अब 4 साल बाद होने जा रहे मेयर चुनाव को लेकर मुंबई की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। सत्ता समीकरण, उम्मीदवारों के नाम और समितियों के बंटवारे को लेकर रोज नए संकेत सामने आ रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिरकार मेयर की कुर्सी किसे मिलेगी और बीएमसी की कमान किस दल के हाथ में जाएगी। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। इसके साथ ही मुंबई महानगर पालिका में लंबे समय से रुकी हुई राजनीतिक प्रक्रिया को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार मुंबई मेयर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। इसी वजह से महिला नेताओं के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। मेयर पद की दौड़ में फिलहाल राजश्री शिरवडकर, रीतू तावड़े और शीतल गंभीर के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। रीतू तावड़े तीसरी बार नगर सेविका चुनी गई हैं। वो घाटकोपर इलाके से चुनाव जीत चुकी हैं और इससे पहले शिक्षण समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बीएमसी में उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उनका नाम मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। वहीं राजश्री शिरवडकर की तीसरी बार नगर सेविका बनी हुई हैं। उनके पति राजेश शिरवडकर मुंबई बीजेपी के महामंत्री हैं। पिछले कार्यकाल में राजश्री शिरवडकर ने अस्थायी समिति सदस्य के तौर पर काम किया था, जिससे उन्हें बीएमसी के कामकाज का अच्छा अनुभव है। इसके अलावा माहिम इलाके से दूसरी बार नगर सेविका चुनी गई शीतल गंभीर का नाम भी खूब चर्चा में है। वो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक सुरेश गंभीर की बेटी हैं। संगठन और राजनीति दोनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इन 3 प्रमुख नामों के अलावा मेयर पद के लिए अलका केरकर, तेजस्वी गोसालकर, हर्षिता नार्वेकर, आशा मराठे और योगिता
कोहली के नामों पर भी मंथन चल रहा है। पार्टी स्तर पर सभी नामों पर विचार किया जा रहा है और अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। महिला आरक्षण की वजह से इस बार मेयर पद के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिरकार किस महिला नेता को मुंबई की पहली नागरिक बनने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बीएमसी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी के 3 नगर सेवक मिलकर एक नया समूह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कदम को महायुति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस नए समूह के बनने में मनोनीत नगर सेवकों के अलावा एक अतिरिक्त नगर सेवक महायुति के साथ जुड़ जाएगा, जिससे बीएमसी की अलग अलग समितियों में फैसले पास कराना आसान हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को एनसीपी के 3 नगर सेवकों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अभी तक बीएमसी की कई समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की संख्या बराबर थी। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रस्ताव पर सहमति बनाना मुश्किल हो सकता था और आगे चलकर कामकाज रुकने की आशंका थी। नए समूह के बनने से अब ऐसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। हालांकि विपक्ष की मौजूदगी पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। बीएमसी के कुल 19 प्रभागों में से 8 प्रभागों में उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि वार्ड स्तर पर विपक्ष की पकड़ बनी रहेगी और बैठकों में सवाल उठते रहेंगे। कुल मिलाकर नए समूह के बनने से बीएमसी में सत्ता पक्ष को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन विपक्ष भी सक्रिय भूमिका रहेगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए समीकरण का बीएमसी के फैसलों और शहर के कामकाज पर क्या असर पड़ता है। अब अगर बीएमसी के सीटों पर नजर डालें तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में 227 वार्डों में हुए हालिया चुनाव ने शहर की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। नए सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने कुल 89 सीटें जीती थी। इसकी सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली है। इस तरह बीजेपी शिंदे गठबंधन 118 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े 114 सीट को आसानी से पार कर गया। इस नतीजे के साथ ही ये गठबंधन अब अपने उम्मीदवार को महापौर पद पर निर्वाचित कराने की स्थिति में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएमसी में सत्ता का यह संतुलन आने वाले सालों तक कायम रहने की पूरी संभावना है। वहीं विपक्ष की स्थिति, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 65 सीटें मिली है। इसके अलावा मनसे को केवल 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जिससे उनकी भूमिका सीमित हो गई है। विपक्ष के लिए यह नतीजा एक चुनौती भी बन गया है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें महापौर और समितियों के फैसले में ज्यादा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान 15 जनवरी को हुआ था। इसके बाद मतगणना 16 जनवरी को हुई और नतीजे घोषित किए गए। चुनाव में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली और पूरे शहर में राजनीतिक हलचल तेज रही। दोस्तों, गठबंधन ने न केवल बहुमत हासिल किया, बल्कि अब वो महापौर और उप महापौर के पद अपने पक्ष में सुनिश्चित करना चाहती है। इसके अलावा विभिन्न समितियों में भी गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी, जिससे शहर के प्रशासन और विकास कार्यों में फैसले आसानी से लिए जा सकेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कुल 19 प्रभागों में से 8 प्रभागों में उद्धव गुट के अध्यक्ष रहेंगे, जिससे वार्ड स्तर पर विपक्ष का दबदबा बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि बैठकों और समितियों में विपक्ष की निगरानी और सवाल जवाब जारी रहेंगे। कुल मिलाकर बीएमसी के नए चुनावी नतीजों ने शहर की राजनीति की दिशा बदल दी है। सत्ता पक्ष मजबूत स्थिति में है और वो आने वाले वर्षों में महापौर, उप महापौर और समितियों के जरिए शहर के फैसले को प्रमुख भूमिका निभाएगा। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह हारा नहीं है और वो महापौर और प्रशासनिक फैसले पर नजर रखेगा। और मुंबई की जनता अब देख रही है कि अगले कुछ महीनों में नए महापौर का चयन, समितियों की अध्यक्षता और शहर के विकास से जुड़े फैसले किस तरह लिए जाते हैं। इस चुनाव ने बीएमसी में आने वाले सालों के लिए राजनीतिक समीकरण और सत्ता संतुलन तय कर दिया है। और इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर जानना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।